विनवर्ड सीखने से पहले यानी एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा कंप्लीट सीखने से पहले हमारे पास यानी हमें एक कंप्यूटर में नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी वो तो होनी ही चाहिए। जैसे आपको लैपटॉप या कंप्यूटर में सॉन्ग वगैरह सुनना आता हो, हल्की फुल्की टाइपिंग और पेंट करना आना चाहिए, तब आप एमएस वर्ड को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन। तो जब एमएस वर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन तो हम पीछे देख ही चुके हैं, और उस डेफिनेशन को आप वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर एमएस वर्ड में ये हमारे पास ये इतना आपका पेज होता है जिसमें हम यहाँ पर टाइपिंग का पूरा काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम जो चाहें वो टाइप कर सकते हैं, एंटर से नीचे आके टाइप कर सकते हैं, एंटर करके, और आगे बढ़ना है तो टैब बटन से भी आगे बढ़ के टाइप कर सकते हैं या स्पेस बटन से भी आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से अगर थोड़ा बढ़ना है तो स्पेस से बढ़ते हैं, और जब ज़्यादा बढ़ना हो तो कीबोर्ड में टैब बटन होती है, उसको प्रेस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी लैंग्वेज में टाइपिंग कर सकते हैं। अगर आपको इसको थोड़ा बड़ा या छोटा करना है, या इसकी स्टाइल चेंज करनी है, या आपको इसका कलर चेंज करना है, ये सारी चीज़ें आप करेंगे यहाँ पर इन सभी चीज ऑप्शनों से, इन सभी मेनू से। तो ये हम आगे देखेंगे, फिलहाल आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि किस एरिया को क्या बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये ब्लू कलर की जो पट्टी आपकी है यहाँ पर, ये आपकी होती है टाइटल बार। ये आपकी टाइटल बार होती है, ये पूरी टाइटल बार होती है। और ये जो कंट्रोल बटन आपको दिख रहे हैं, ये तीनों के बारे में आपको पता होगा। इससे क्लोज होता है, इससे मैक्सिमाइज और रिस्टोर होता है, और इससे मिनिमाइज होता है। यानी इससे छिपा सकते हैं, इससे छोटी और बड़ी स्क्रीन में कर सकते हैं, और इससे आप प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। ये तीनों हो जाती हैं आपकी कंट्रोल बटन। ये हो जाती है आपकी टाइटल बार, और ये यहाँ पर जो आपका बटन दिख रहा है ये आपका ऑफिस बटन होता है। ऑफिस बटन में कई सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं, जैसे आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, या क्लोज करना चाहते हैं, या प्रिंट करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड ऑप्शन जो है ये ऑफिस बटन में आपके यहाँ पर मिलते हैं। ये आपका है क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि जिन चीज़ों को आप बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो अपने हिसाब से यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम आगे बताएंगे, अभी फ़िलहाल इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पर अंडू और रिपीट और ये सेव 3 ऑप्शन यहाँ पर पहले से ही है। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर कई सारे ऑप्शन और ऐड कर सकते हैं जो आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये जो होम, इंसर्ट और पेज लेआउट, रेफरेंस व्यू, ये आपके टैब होते हैं, मतलब मेनू टैब होते हैं। ये आपका होम मेनू टैब है, ये इंसर्ट, ये पेज लेआउट, रेफरेंस। जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो अभी होम पे क्लिक है तो यहाँ पर होम से रिलेटेड जितने भी मतलब यहाँ पर ऑप्शन है ओपन है। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके इंसर्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। ये देखिए इंसर्ट, पेज लेआउट, ये आपके इंसर्ट से रिलेटेड आ गए, ये पेज लेआउट से, ये रेफरेंस से, ये मेलिंग से। तो यहाँ पर फिलहाल हम वापस होम पे चले जाते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा मेनू टैब, ये आपके ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद यहाँ पर अभी रूलर नहीं है, यहाँ पर आपके होम में हो सकता है 1 2 3 4 करके कुछ लिखा हो, तो वो होता है रूलर। लगा के हम देख लेते हैं, व्यू में जाते हैं और फिर यहाँ पर रूलर पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए हमारे में रूलर आ चुका है। रूलर का मतलब ये कंप्यूटराइज स्केल होती है, आपने कहाँ से कहाँ तक लिखा है, और बाकी बहुत सारी सेटिंग होती हैं जो रूलर पे की जाती है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, रूलर होता है। और फिर उसके बाद ये तो आपको पता ही है, ये आपका डॉक्यूमेंट पेज होता है जिस पर हम अपना वर्क करते हैं, वर्क करेंगे। और ये आपका जो होता है स्क्रॉल बार होता है, ये आपका हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होता है, सॉरी वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। ये आपका जो होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, यानी कि इससे आप ऊपर और नीचे आ जा सकते हैं। और अभी यहाँ पे हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ऊपर नीचे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि पेज आधा छिप रहा है, बट इधर हमारा पेज जो है वो हाइड नहीं है, इसलिए वो नहीं आ रहा, वो ऑटोमेटिक आता है। देखते हैं कैसे आएगा। अगर हम पेज की यहाँ पर जूमिंग कर देते हैं तो देखिए अपने आप यहाँ पर ये अपीयर हो जाएगा, ये अपने आप बन जाएगा। तो ये आपका जो है ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है। ये क्या है, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, और ये जो है आपका ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा है वर्ड 22 और आगे ये यहाँ पर ये आपका जूमिंग हो गया। यहाँ से आप पेज की जूमिंग को घटा और बढ़ा सकते हैं इतने एरिया से। और ये जो आपका है ये आपका स्टेटस बार है। क्या है, स्टेटस बार। और ये जो यहाँ पर ब्लू कलर की पट्टी दी गई है ये आपकी है टास्क बार।
टास्क बार में जो कंप्यूटर पे वर्क चल रहा होता है, यानी जितने प्रोग्राम ओपन होते हैं वो दिखाई देंगे। यहाँ पर 3 प्रोग्राम ओपन है, तीनों दिखाई दे रहे हैं। दिखाई हालांकि ये भी दे रहा है बट ये ओपन नहीं है, ये पिन है इसी टास्क बार में। और ये जो आपका एरिया और थोड़ा सा बचता है, इसे हम कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया में कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट मैसेजेस और डेट और टाइम, ये सारी चीज़ें, नेट कनेक्ट है नहीं कनेक्ट है, वॉल्यूम कंट्रोलर, ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन एरिया में आपको मिल जाती हैं। तो सारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ छोटा तो नहीं है। ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर हो गया और ये आपका जो होता है ये वर्टिकल रूलर होता है। इसी तरह से ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार और ये आपका जो होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया। तो आई थिंक इसका इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है और हम इसकी अगली वीडियो में देखेंगे। इसकी अगली वीडियो में हम देखेंगे कि MS वर्ड पे वर्क को कैसे मतलब किया जाता है। इसमें आप एप्लीकेशन, बुक कंपोजिंग, नोट्स, किसी भी तरीके की हल्की फुल्की ड्राइंग, ये सारा काम आप इसमें कर सकते हैं। आप नोट्स इसमें टाइप करके उसका PDF बना सकते हैं, उसको आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये सारे काम आपके वर्ड में होते हैं। अब मेलिंग के लिए, यानी मेल वगैरह करना है आपको बहुत सारे लोगों को, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं जिससे आप आसानी से हज़ारों लोगों को मेल भेज सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके पूरे मेनू स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे होम टैब के सारे मेनू, इंसर्ट के, फिर एक एक करके सब पढ़ेंगे हम अगली वीडियोस में। तो MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तो वैसे कई सीरीज़ बनने वाली हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ MS वर्ड की बात करें तो यहाँ पर इसकी कम से कम 10 वीडियो तो ज़रूर होंगे, जो कि 10-10 या 15-15 मिनट के हो सकते हैं। तो आप उन सभी वीडियो को देखिए और फिर आप हमें बताइए कि MS वर्ड में आप एक्सपर्ट बने या नहीं बने।